ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 73वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उधर महातेजस्वी श्री कृष्ण सूर्य के उदय होने पर आखेट के बहाने रेवतक पर्वत पर चले गए। उन्होंने एक रथ पर नरश्रेष्ठ सातयिकी को चढ़ा लिया। कुरु कुलभूषण उन्होंने प्रद्युम्न को अपने पीछे आने को कहा। रेवतक पर्वत पर जाकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, दारुक, तुम मेरे इस रथ को यहीं रोक कर मेरी प्रतीक्षा करो। सौम्य दोपहर तक घोड़ों को रोके रहना, मैं रथ के द्वारा ही द्वारका में प्रवेश करूंगा। दारुक को ऐसा आदेश देकर अमित पराक्रमी बुद्धिमान श्री कृष्ण जय के लिए उद्यत हो सात्विक के साथ गरुड़ पर सवार होकर चल दिए। राजन शत्रुसूदन प्रद्युम्न अलग एक आकाशगामी रथ पर चढ़कर उनके पीछे चले। मधुसूदन क्षण मात्र में ही पारिजात हरण की इच्छा से देवताओं की वाटिका नंदन वन में पहुंच गए। उन्होंने वहां नाना प्रकार के आयुधों का धारण करने वाले वीर योद्धाओं को देखा, जो कि नंदन वन की रक्षा कर रहे थे। भारत सजनों की गति महाबली श्री कृष्ण ने उन वीरों को देखते देखते पारिजात को सरलता से उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। तब वह पारिजात शरीर धारण कर भयभीत हो केशव के समक्ष खड़ा हो गया। भारत वासुदेव ने पारिजात को सांत्वना देते हुए कहा, वृक्षराज, तुम भय न करो। अपने साथ चलने के लिए उद्यत पारिजात को देखकर श्री कृष्ण श्रेष्ठ अमरावतीपुरी की प्रदक्षिणा करने लगे। नरेश्वर नंदनवन के रक्षकों ने इंद्र के पास जाकर कहा कि वृक्षों में उत्तम पारिजात वृक्ष का अपहरण किया जा रहा है। तब यह श्रवण कर इंद्रराज देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर चले और उनके पीछे उनका पुत्र जयंत रथ पर चढ़कर चला। इंद्रपुरी से बाहर निकलते ही पूर्व दिशा के दरवाजे पर शत्रुनाशन केशव को देखकर इंद्र ने कहा, मधुसूदन, यह आप क्या करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं? गरुड़ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण इंद्र को प्रणाम करके कहा, आपकी वधू के पुण्य कार्य के लिए वृक्ष श्रेष्ठ पारिजात ले जा रहा हूँ। तब इंद्र ने उनसे कहा, आप ऐसा मत कीजिए अच्युत, आप बिना युद्ध किए पारिजात को नहीं ले जा सकते। केशव, पहले मेरे ऊपर प्रहार कीजिए। आप अपनी कौमोद की गदा मेरे ऊपर चलाइए, जिससे आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। भारत इसके पश्चात हंसते हुए श्री कृष्ण बिजली के समान चमकते तीखे बाणों से देवराज इंद्र के उत्तम हाथी ऐरावत को मारने लगे। फिर तो वज्र धारण करने वाले इंद्र भी दिव्य श्रेष्ठ बाणों से गरुड़ को वेधने लगे। स्फूर्ति करने वाले केशव के बाणों को सहसा काटने लगे। इंद्र जिन जिन बाणों का प्रयोग करते थे उन्हें माधव भी काटने लगे और माधव के द्वारा प्रयुक्त बाणों को इंद्र भी काटने लगे। महेंद्र के धनुष के शब्द से तथा उपेंद्र के शांख धनुष के निषाद से स्वर्गवासी बार बार घबराने लगे। जिस समय इन दोनों समर्थशालियों का संग्राम हो रहा था, उस समय बलि जयंत पारिजात को छीन लेने के लिए गरुड़ के समीप जा पहुंचा। तब कंस को मारने वाले गरुड़ पर बैठे महाबली श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, इसे हटाओ। तब रुक्मणी पुत्र प्रतापी प्रद्युम्न उसे हटाने लगे। विजेताओं में श्रेष्ठ जयंत अपने रथ में बैठे बैठे ही प्रद्युम्न को बाणों से मारने लगे। कमल नेत्र प्रद्युम्न भी रथ में बैठे बैठे रथी इंद्रपुत्र जयंत को सर्प के समान बाणों से व्यथित करने लगे। कुरुनंदन जयंत और प्रद्युम्न का वहां तुमुल संग्राम हुआ। महेंद्र और उपेंद्र के जगत प्रसिद्ध अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली दोनों पुत्र अस्त्र शस्त्रों को एक दूसरे पर चलाने तथा चलाए अस्त्रों का प्रतिकार करने लगा। उस महाघोर संग्राम को देवता मुनि और चारणों सहित सिद्ध आश्चर्यचकित हो देखने लगे। कुरुनंदन इसी बीच प्रवर नामक महाबली देवदूत पारिजात को हरण करने की इच्छा करने लगा। कुरुनंदन वह इंद्र का मित्र महाशास्त्रों को चलाने में कुशल और ब्रह्मा के वरदान से भी अवध्य था। राजन, तप से सिद्ध वह ब्राह्मण जम्बूद्वीप का रहने वाला था। वह अपनी शक्ति के बल से स्वर्ग में आया और उसने बलघाती इंद्र से मित्रता की थी। उसको अपनी ओर आता देखकर श्री कृष्ण ने सात्यकी से कहा, सात्यके, आप यहीं बैठे बैठे बाणों द्वारा प्रवर को रोके। आप निर्दयी होकर बाण न चलाना,
क्योंकि ब्राह्मण की चंचलता सर्वथा सहन करनी चाहिए। महाबाहो, इसके पश्चात प्रवर ने रथीय 60 बाणों से सात्विक को अत्यंत पीड़ित कर दिया। सीनी पौत्र सात्विकी ने प्रवर के छोड़े गए बाणों को काट गिराया। पुरुष व्याघ्र सात्विकी ने यह कहा, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं है, इसलिए अपने मार्ग पर स्थित रहो। यादवों के लिए तो अपराध करने पर भी ब्राह्मण अबाध्य ही है। प्रवर ने हंसकर सात्विकी से कहा, सूरवीर सात्विकी, क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रणभूमि में संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध करें। यादव वीर, मैं भी जमदाग्नि पुत्र परशुराम का शिष्य हूँ। मेरा नाम प्रवर है। मैं बुद्धिमान इंद्र का मित्र हूँ। मधुसूदन के गौरव को मानकर देवता इनसे युद्ध नहीं करना चाहते, परंतु मैं आज आपसे युद्ध कर मित्र के ऋण से उत्तीर्ण हो जाना चाहता हूँ। नरेश्वर, अब तो सात्विकी और द्विज श्रेष्ठ प्रवर का दिव्य अस्त्रों द्वारा होने वाला संग्राम अति भयंकर रूप से होने लगा। राजन, उन दोनों वीरों के संग्राम से स्वर्ग कांपने लगा तथा हजारों की संख्या में पर्वत हिलने लगे। रण में श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र पुत्र जयंत को परास्त न कर सके और न इंद्र पुत्र जयंत ही श्री कृष्ण पुत्र सूर श्रेष्ठ मायावी प्रद्युम्न को परास्त कर सके। वे दोनों योद्धा परस्पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। ग्रहण करो, प्रहार करो, ऐसा भी कह रहे थे। इसके पश्चात सांग धनुर्धारी श्री कृष्ण के पुत्र को सची पुत्र जयंत ने कटु वचन कहकर शीघ्रता पूर्वक दिव्य अस्त्र से मारा। तेज से चलते हुए अस्त्र को अपनी ओर आते देख प्रद्युम्न ने तीक्ष्ण बाण जालों से उसे स्तंभित कर दिया। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। राजन, इसके पश्चात दानवों का मर्दन करने वाला वह भयंकर दिव्यास्त्र रुक्मणी पुत्र के सामने रणभूमि पर गिर पड़ा। गिरने पर भी उस आग्नेयास्त्र ने वीर प्रद्युम्न के रथ को जला दिया, परंतु उस दूसरा अस्त्र ने रुक्मणी पुत्र को नहीं जलाया। विषांबते प्रज्वलित अग्नि को नहीं जलाता, यह निश्चय है। रुक्मणी पुत्र जलते हुए रथ से कूद पड़े। रथियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पुत्र रथ छोड़कर आकाश में स्थित हो गए और धनुष ले जयंत से यह कहने लगे, महेंद्र पुत्र, जो तुमने यह दिव्य अस्त्र मुझ पर छोड़ा है, तो ऐसे सैकड़ों दिव्य अस्त्रों से भी तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम और भी अपनी अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए अपने पराक्रम मुझे दिखलाओ। मुझे संग्राम में परास्त करने वाला कोई नहीं है। आयुध धारण कर रथ में बैठे तुम्हें देखकर पहले मुझे भय हुआ था, परंतु इस समय तुम्हारे थोड़े बल को देखकर मेरा भय पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तुम केवल मन में स्मरण करते रहो कि यह वही परिजात है जो मेरे वन में था, परंतु तुम इसको हाथों से नहीं छू सकते। तुमने अस्त्रों की अग्नि से जिस मायामय रथ को जलाया है, इससे तुम विजयी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे हजारों रथों की रचना मैं माया के द्वारा कर सकता हूँ। इस प्रकार की बातों को सुनकर महाबली जयंत ने तपस्या द्वारा प्राप्त किए हुए अस्त्र को प्रद्युम्न पर छोड़ा, परंतु प्रद्युम्न ने उस महाप्रतापी अस्त्र को अपने बाण समूहों से वहीं रोक दिया। इसके पश्चात जयंत ने फिर उससे भी अधिक शक्तिशाली 4 दिव्य अस्त्रों को प्रद्युम्न पर छोड़ा। राजन, उन अस्त्रों ने संपूर्ण दिशाओं की ओर से वीर प्रद्युम्न को घेर लिया। इसके उपरांत प्रवर द्वारा चलाए हुए एक 5वें बाण ने आकाश में भी उनकी गति को स्थिर कर दिया। जयंत ने भयंकर बिजली के सदृश बाणों तथा जिन जिन भयंकर अस्त्रों का प्रद्युम्न के ऊपर प्रयोग किया था, उन सभी अस्त्रों को प्रद्युम्न ने अपने बाण समूहों से काट दिया। फिर उन्होंने अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से जयंत को घायल कर दिया। उसमें प्रद्युम्न की स्थिरता एवं फुर्ती को देखकर पुण्यकर्मा देवताओं ने बड़े हर्ष के साथ जोर की ध्वनि की। भारत इधर सीनी श्रेष्ठ सात्विकी ने तीखे बाण से प्रवर के धनुष को तथा हाथ को सुरक्षित रखने वाले हस्तत्राण को काट दिया। तब प्रवर ने महेंद्र द्वारा दिए गए वज्र के समान शब्द करने वाले बड़े उत्तम धनुष को धारण कर लिया। विप्रश्रेष्ठ प्रवर उस धनुष से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक प्रकार के बाणों को छोड़ने लगा, जिसके द्वारा उसने सीनी पुत्र सात्विकी के धनुष को काट दिया। अब वह सात्विकी के संपूर्ण शरीर को बाणों से भेदने लगा। सात्विकी ने पुनः दूसरा दृढ़ धनुष धारण कर रण में प्रवर को पीड़ित कर दिया। उन दोनों वीरों ने आपस में तीक्ष्ण बाणों को मारकर कवच को उखाड़ दिया और मर्म भेदी बाणों को चलाकर शरीर से
मास तक उधेड़ दिया। फिर वीर परवर ने 8 धार वाले बाण से सात्विकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और उनको 3 बाणों से मारा। जब सात्विकी दूसरा धनुष ग्रहण करने का मन विचार में करने लगे तो उसी समय फुर्तीले हाथ वाले परवर ने उन्हें गदा से मारा। गदा की चोट से अत्यंत पीड़ित बुद्धिमान सात्विकी ने हंसते हुए धनुष न ग्रहण कर ढाल तलवार उठा ली। तब परवर ने सात्विकी को अस्त्रहीन जानकर उनके ऊपर सैकड़ों बाण चलाए। इसके उपरांत यदुनंदन सात्विकी को बिना अस्त्र का देखकर निर्मल आकाश से प्रद्युम्न ने एक खड्ग प्रदान किया, किंतु परवर ने उसी क्षण एक भल मारकर उस खड्ग को काट डाला। परवर ने हंसते हुए उसकी मुठियां भी काट गिराई और शीघ्रता से चलने वाले तीक्ष्ण बाण से सात्विकी की ढाल में भी छिद्र कर दिया। उनके वक्षस्थल पर शक्ति चलाई और गरजने लगा। फिर सात्विकी को विकल जानकर परवर पारिजात हरण की इच्छा से गरुड़ के समीप रथ पर खड़ा हो गया। गरुड़ ने उसे अपने पंखों के वायु से 2.5 कोस की दूरी पर फेंक दिया। वह रथ सहित गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तब जयंत ने वहां जाकर गिरे हुए उस ब्राह्मण को आश्वासन देकर शीघ्र रथ पर चढ़ा दिया। इधर मूर्छा से बार बार गिरते सात्विकी को प्रद्युम्न आश्वासन देते हुए अपने चाचा को सहलाने लगे। मधुसूदन ने अपने बाएं हाथ से सात्विकी को स्पर्श किया। तब श्री कृष्ण के स्पर्श करने मात्र से ही सात्विकी पीड़ा से रहित हो गए। तदुपरांत पारिजात के दाहिनी ओर प्रद्युम्न और बाईं ओर सिनी कुल श्रेष्ठ सात्विकी युद्ध कुशल दोनों वीर खड़े हो गए। राजन, इतने में ही जयंत और परवर एक ही रथ से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अदिति पुत्र इंद्र ने उन दोनों से हंसते हुए कहा, तुम लोग गरुड़ के समीप न जाओ। यह विंता पुत्र पक्षियों का राजा तथा बड़ा बलवान है। तुम दोनों आयुध धारण कर मेरे दाहिने और बाएं खड़े होकर मुझे युद्ध करते देखो। ऐसा कहने पर दोनों वीर इंद्र के अगल बगल खड़े होकर देवराज और कृष्ण का युद्ध देखने लगे। इंद्र ने वज्र के समान शब्द करने वाले बाणों से गरुड़ के संपूर्ण शरीर को भेद दिया, परंतु उन बाणों की परवाह न करते हुए शत्रुओं का दमन करने वाले प्रतापी वीर गरुड़ समर में इंद्र के हाथी पर झपटे। राजन, ऐरावत और गरुड़ दोनों ही महाबली सहसा पराक्रम पूर्वक प्राणों का अंत कर देने वाले कठिन युद्ध को करने लगे। गजों के स्वामी ऐरावत घोर चिंगार करते हुए अपने दांतों और सूंड तथा सिर से गरुड़ को मारने लगे और बलोत्कट गरुड़ नख रूपी अंकुशों तथा पंखों के प्रहार से ऐरावत को मारने लगे। ऐरावत और गरुड़ का 2 घड़ी तक महाभयानक संग्राम हुआ, जो कि जगत को विस्मित कर देने वाला एवं देखने वालों को भयभीत कर देने वाला था। महाबली गरुड़ ने अपने चरण के कराल नखांकुश से ऐरावत के मस्तक पर मारा। जन्मेजय, उस भयंकर प्रहार से पीड़ित होकर ऐरावत स्वर्ग से इस जम्बूद्वीप में पारियात्र पर्वत पर गिर पड़ा। ऐरावत को गिरती हुई दशा में भी करुणा और सौहार्द तथा पूर्व के संबंध के कारण महाबली इंद्र ने नहीं छोड़ा और सबके उत्पत्ति स्थान अव्यय महाबली बुद्धिमान श्री कृष्ण पारिजात जिसके पीठ पर रखा हुआ है, ऐसे गरुड़ के ऊपर बैठकर इंद्र के पीछे पीछे वहां तक गए। वह इंद्र पारियात्र पर्वत पर ठहरे रहे और ऐरावत के स्वस्थ हो जाने पर पुनः संग्राम होने लगा। इंद्र और केशव का रत्न जटित सुंदर तीक्ष्ण सर्प के समान बाणों से परस्पर युद्ध होने लगा। इसके पश्चात वज्रायुद्ध इंद्र ऐरावत शत्रु गरुड़ के ऊपर बार बार वज्र और अश्नि को छोड़ने लगे। सर्वथा अवध्य बलियों में श्रेष्ठ पक्षी राज गरुड़ अपनी स्वाभाविक बल से इंद्र के वज्र और अशनिपात को सहते रहे। कश्यप पुत्र गरुड़ भाई के नाते उनके वज्र और अश्नि का मान करने के लिए दोनों पक्षों से एक एक पंख छोड़ दिए। निरपते गरुड़ के आक्रमण से वह पर्वत नीचे धंसने लगा। राजन, वह चारों ओर से बिखरता हुआ पृथ्वी में प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण के अधिक भार से वह पर्वत मरमराने लगा। जब उसका कुछ हिस्सा धंसने से पृथ्वी के ऊपर शेष रह गया, तब श्री कृष्ण ने उसे देखा। तब उस पर्वत को छोड़कर गरुड़ द्वारा आकाश में जाकर स्थित हो गए और संसार के रचयिता लोक भावन श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, महाबाहो, मेरे तेज और बल का आश्रय लेकर तुम द्वारका जाओ और दारुक के सहित रथ को शीघ्र यहाँ ले आओ। भ्राता संकर्षण और राजा उग्रसेन से कहना कि मानद इंद्र को जीत कर कल मैं द्वारकापुरी को आऊंगा। धर्मात्मा एवं वीर प्रद्युम्न ने पिता से कहा, ऐसा ही करूंगा।
यह कहकर द्वारका को चले आए और वहां आकर जैसा उनके पिताश्री ने कहा था वैसा ही उन्होंने अपने ताऊ संकर्षण एवं राजा उग्रसेन से कहकर एक घड़ी के अंदर दारुक सहित रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी के पास आ गए।